तो हमारा अगला टॉपिक है वो है बुकमार्क एंड हाइपरलिंक की आप अपने डॉक्यूमेंट में कैसे एक बुकमार्क बना सकते हो। सबसे पहले हम जानते हैं कि बुकमार्क का मतलब क्या है। किसी डॉक्यूमेंट में एक जगह पर आपको किसी लोकेशन पर पहुंचना है डायरेक्टली, तो आप एक बुकमार्क का यूज करोगे। तो बुकमार्क हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद में हमें लिंक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। लिंक्स वाले ग्रुप में आप चेक करोगे कि वहाँ पर एक बुकमार्क नाम से ऑप्शन होगा। तो बुकमार्क आप पे जैसे आप बुकमार्क पे क्लिक कर देते हो तो वो आपको पूछता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कौन सी लोकेशन पे आप अपना बुकमार्क सेट करना चाहते हो। तो आप अपने बुकमार्क का एक नाम भी दे सकते हो। तो ये तरीका था एक बुकमार्क को सेट करने का। तो हमारे पास में अगला टॉपिक है इंसर्ट हाइपरलिंक इन योर डॉक्यूमेंट कि आप एक हाइपरलिंक अपने डॉक्यूमेंट में कैसे बनाते हो। तो हाइपरलिंक होता क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हाइपरलिंक एक इस टाइप का लिंक होता है जिसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद में किसी एक अलग जगह पे पहुंच जाओ। हमारे पास में क्लिक नाम से टेक्स्ट था, उस टेक्स्ट के ऊपर हम जैसे ही क्लिक कर देते तो वो हमें एक वेबसाइट पे ले जाता है। तो ये एक हाइपरलिंक का काम होता है। कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद में आपको लिंक्स नाम के ग्रुप में सबसे ऊपर की साइड में आपको एक हाइपरलिंक दिखेगा। उस हाइपरलिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके पास में 3 ऑप्शन दिख जाते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल, वेब पेज या फिर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो आप सबसे पहले क्लिक करोगे एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, और वेब पेज का वहाँ पे एड्रेस दे दोगे। तो आपका लिंक किस नाम से शो होना चाहिए उसके लिए आप ऊपर की साइड में टेक्स्ट टू डिस्प्ले में आप अपना नाम लिख लोगे कि इस नाम से हमारा लिंक शो होना चाहिए। तो ये तरीका था एक लिंक बनाने का, एक हाइपर लिंक बनाने का, जिसके माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट में एक लिंक बना सकते हो। तो हमारे पास में अगला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू पैराग्राफ, अलाइनमेंट, बुलेट्स एंड नंबरिंग कि आप अपने डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ कैसे बना सकते हो, अलाइनमेंट कैसे कर सकते हो, बुलेट नंबर एंड नंबरिंग कैसे लगा सकते हो। तो हमारे पास में एक ग्रुप आता है पैराग्राफ नाम से ग्रुप, वो आपको होम टैब में दिख जाएगा। उसमें क्या क्या चीज़ें होती है हम वन बाय वन बात करते हैं। बुलेट लिस्ट होती है, ऑर्डर एंड नंबर लिस्ट होती है, मल्टी लेवल लिस्ट होती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंडेंट होता है, सॉर्ट होता है, शो पैराग्राफ मार्क होता है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट होता है, अलाइन टेक्स्ट सेंटर होता है, अलाइन टेक्स्ट राइट होता है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग होती है, पैराग्राफ की शेडिंग होती है, एंड पैराग्राफ के ऊपर आप बॉर्डर लगा सकते हो। तो ये सारे हमें ऑप्शन दिख जाते हैं पैराग्राफ के ग्रुप में, जो कि हमें होम टैब के अंदर दिखता है। तो अब हम बात करते हैं कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। तो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में सबसे पहला हमारे पास में टॉपिक है वो है अलाइनिंग पैराग्राफ की पैराग्राफ को आप अलाइन कैसे कर सकते हो। तो पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए हमारे पास में 4 ऑप्शन होते हैं। पहला आता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, दूसरा आता है सेंटर, तीसरा आता है अलाइन टेक्स्ट राइट एंड चौथा आता है जस्टिफाई। अब हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अगर आपको अपने पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से अगर मार्जिन पर अलाइन करना है तो आप उसे अलाइन कर सकते हो। हमारे पास में अगला ऑप्शन आ जाता है वो है पैराग्राफ की प्रत्येक लाइन को लेफ्ट और राइट के मार्जिन को सेंटर में अलाइन करना चाहते हो तो हमारे पास में एक ऑप्शन है वो है सेंटर अलाइन। उसके बाद में हमारे पास में अगला ऑप्शन है वो है अलाइन टेक्स्ट राइट कि आप अपने राइट से मार्जिन सेट करने के बाद में अगर आप अपने पैराग्राफ को सेट करना चाहते हो अलाइन विथ राइट तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। और जस्टिफाई का मतलब दोनों साइड से अगर आपको बराबर दूरी में अपने पैराग्राफ को रखना है तो आप जस्टिफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो आपका एक पैराग्राफ जस्टिफाइड तरीके से दिख जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है चेंजिंग लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कि आप एक पैराग्राफ की लाइनों में और पैराग्राफ के बीच में आप स्पेसिंग कैसे दे सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास में पैराग्राफ ग्रुप में एक आइकन शो हो जाता है। उस आइकन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएंगे कि आपको कितनी दूरी में आप अपने पैराग्राफ को रखना चाहते हो। तो उसके कुछ ऑप्शन है जो साइड विंडो में दिख रहे हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है इंडेंटिंग पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंडेंटेशन होती क्या है। इंडेंटेशन का मतलब है कि अगर आपको अपने पैराग्राफ को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से उचित मार्जिन पे आपको साइड में खिसकाना हो तो आप इंडेंटेशन का यूज करते हो। तो इंडेंटेशन का यूज हम लेफ़्ट से पैराग्राफ को खिसकाने के लिए या राइट साइड से पैराग्राफ को खिसकाने के लिए हम यूज करते हैं। तो इसी चीज़ को बोल देते हैं इंडेंटेशन। तो हमारे पास में अगला टॉपिक है क्रिएटिंग बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट कि आप अपने डॉक्यूमेंट में बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट कैसे यूज कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास में पैराग्राफ सेक्शन में एक बुलेट नाम से ऑप्शन दिखता है। तो उस बुलेट नाम से ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको अलग अलग टाइप की डिजाइंस में आपको बुलेट नंबर दिख जाएंगे। तो अगर आप अपने नंबर लिस्ट लगाना चाहते हो तो आप पैराग्राफ में नंबरिंग वाले बटन पे क्लिक करोगे। आप जैसे क्लिक कर देते हो तो आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलता है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में
तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप मिलेगा, वो है नंबरिंग लाइब्रेरी का ग्रुप। उस ग्रुप में आप चेक कर सकते हो कि आप किस किस टाइप के नंबरिंग यूज कर सकते हो। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है वो है ग्राफिक्स एंड चार्ट के साथ में कार्य करना, कि आप कैसे ग्राफिक्स और चार्ट को आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहला टॉपिक है वो है क्लिप आर्ट इंसर्ट व डिलीट करना, कि आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट में एक क्लिप आर्ट इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो। तो वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्लिप आर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे क्लिक कर देते हो तो आपको राइट साइड में एक नेविगेशन बार दिख जाता है। उस नेविगेशन बार में आप सर्च करोगे कि आपको कौन सी क्लिप आर्ट अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करनी है। जैसे हमें यहाँ पे बुक्स सर्च कर देते हैं तो हमारे पास में बुक्स के कुछ पीएनजी इमेजेस दिख जाते हैं, तो उनको हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे। और अगर आपको क्लिप आर्ट को डिलीट करना है तो आप सिंपली क्लिप आर्ट पे क्लिक करोगे और उसके बाद में डिलीट बटन का यूज कर दोगे, तो ये आपकी क्लिप आर्ट डिलीट हो चुकी है। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग इमेज सेव्ड ऑन योर कंप्यूटर, कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर की इमेज फाइल को आप कैसे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करोगे और कैसे उस इमेज को आप डिलीट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद में पिक्चर मेन्यू पे क्लिक करेंगे। पिक्चर पे आप जैसे ही क्लिक कर देते हो तो हमारे पास में फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है, जहाँ से हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। और उस पिक्चर को आपने जैसे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर दिया तो उसके बाद में अगर आपको उस पिक्चर को डिलीट करना है तो आप सिंपली उस पिक्चर पे क्लिक करोगे और डिलीट बटन का यूज करोगे, तो वहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। तो हमारे पास में अगला टॉपिक है वो है वर्किंग विथ चार्ट्स, कि आप चार्ट्स को कैसे बनाओगे और चार्ट्स को आप कैसे अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हो। तो हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद में चार्ट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। चार्ट्स पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास में एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल साइड में ओपन हो जाती है, जिसमें हम डाटा इंसर्ट करेंगे। उसी डेटा के अकॉर्डिंग हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट में चार्ट इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर आपको चार्ट को डिलीट करना है तो सिंपली आप पहले चार्ट पे क्लिक करोगे, फिर डिलीट बटन का यूज करोगे। तो डिलीट बटन का यूज जैसे ही करते हो तो चार्ट आपका डिलीट हो चुका है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा अगला टॉपिक है वर्किंग विथ वेरियस टैब्स एंड ऑप्शन, कि आपके पास में और कौन कौन से टैब्स है जिसका आप यूज कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में। तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है टाइटल बार। टाइटल बार हमारे पास में अपने डॉक्यूमेंट के नाम को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में हमारे पास में आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम पेज नंबर, वर्ड काउंट, प्रूफ चेक एंड लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हमें स्टेटस बार में दिख जाती है। उसके बाद में आता है कस्टमाइजिंग स्टेटस बार, कि आप स्टेटस बार को कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो उसके बाद में हमारे पास में अगला टॉपिक आता है, वो आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में क्या क्या चीज़ें होती है वन बाय वन हम बात करते हैं। डॉक्यूमेंट में अगर आपको डिज़ाइन को बदलना, डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन में अगर आपको बदलना करना है तो आप थीम्स में जाओगे। अगर वर्तमान थीम के कलर को चेंज करना है तो आप वहाँ पे कलर ऑप्शन दिख जाएगा। वर्तमान थीम के फॉन्ट को भी बदलना चाहते हो तो वहाँ पे एक फॉन्ट का भी ऑप्शन मिलेगा। वर्तमान थीम के इफेक्ट को बदलना चाहते हो तो वहाँ पे आपके पास में इफेक्ट का भी ऑप्शन मौजूद है। तो पेज लेआउट टैब में हमारे पास में अगला ग्रुप आता है, वो अगला ग्रुप है पेज सेटअप, कि पेज सेटअप ग्रुप में क्या क्या चीज़ें होती है वन बाय वन हम बात करते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट या करंट सेक्शन का मार्जिन अगर आपको सेट करना है तो वहाँ पे एक मार्जिन नाम से शॉर्टकट आइकन दिखेगा। उसके बाद में अगला आता है शॉर्टकट आइकन, वो आता है ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप लेआउट में पेज को अगर सेट करना चाहते हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद में अगले वाला जो आइकन आता है वो अगला आइकन है साइज। अगर आपके डॉक्यूमेंट की आपको साइज बदलनी है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अगला आता है हमारे पास में टेक्स्ट को 2 या अधिक कॉलम में विभाजित करना चाहते हो तो हमारे पास में एक कॉलम्स का बटन दिख जाता है। अगला आता है ब्रेक। पेज सेक्शन या कॉलम को ब्रेक करना चाहते हो तो आप वहाँ से कर सकते हो। लाइन नंबर, डॉक्यूमेंट में प्रत्येक लाइन के बगल में मार्जिन के नंबर को जोड़ता है, ये इसका काम होता है लाइन नंबर का। तो पेज लेआउट में जो हमारे पास में अगला ग्रुप है वो अगला ग्रुप है पेज बैकग्राउंड, कि आप अपने पेज का बैकग्राउंड कैसे सेट कर सकते हो। पेज के बैकग्राउंड सेट करने के लिए पेज के कंटेंट के पीछे घोस्टेड टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए आप वाटरमार्क का यूज करते हो। अगर आपको पेज के बैकग्राउंड का कलर चूज करना है तो आप पेज कलर का यूज करोगे। पेज की अगर आप बॉर्डर जोड़ना है हटाना चाहते हो तो आप पेज बॉर्डर का यूज करोगे। अगला ग्रुप आता है हमारे पास में पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में एक पैराग्राफ को बाएं या दाएं साइड से मूव करने के लिए आप इंडेंटेशन का यूज करते हो। और पैराग्राफ के बीच में अगर स्पेस करना है तो आप स्पेसिंग का यूज करते हो। हमारे पास में आखिरी ग्रुप आता है, वो आता है अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप में क्या क्या चीज़ें होती है वन बाय वन हम बात करते हैं। पेज पर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की पोजीशन करने के लिए आपके पास में एक ऑप्शन आता है, वो आता है पोजीशन वाला, जिसमें आपको सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट की पोजीशन आप चेंज करना चाहते हो तो आप वहाँ से कर सकते हो। इमेज या
सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के चारों और टेक्स्ट को रैप करने के लिए आपके पास में एक रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड। हमारे पास में दो ऑप्शन हमें उस ग्रुप में दिख जाते हैं। हमारे पास में अगला आइकन है, वो अगला आइकन है एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना और उसकी विजिबिलिटी या ऑर्डर को बदलने के लिए आप सिलेक्शन पैन का यूज करते हो। जैसे हमारे एक डॉक्यूमेंट में 6 से 7 अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट है, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हमें कहाँ से दिखेंगे, वो हमें सिलेक्शन पैन से दिख जाएंगे। तो हमारे पास में अगला जो आइकन है, वो अगला आइकन है, वो है अलाइन। मल्टीपल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की एज को अलाइन करने के लिए हम अलाइन आइकन का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को एक साथ में ग्रुप करने के लिए हम ऑब्जेक्ट आइकन का यूज करते हैं। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रोटेट या फ्लिप करने के लिए हम रोटेट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 11, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में काम करोगे और उससे आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक करिए। CNC इन्फोटेक आपके हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करता है।